राधे कृष्णा मेरे दोस्तों, आज हम जानेंगे इंदिरा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। लेकिन कथा शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। इस कथा को पढ़ने से पितरों को मिलेगी नरक से मुक्ति। सतयुग में माहिष्मती नगर का राजा इंद्रसेन हुआ, जो बड़ा पराक्रमी एवं धार्मिक था। अपने राज्य कार्यों के साथ ही वह जप तप आदि धार्मिक क्रियाओं में भी लगा रहता था और हरि की उपासना जरूर करता था। एक दिन आकाश मार्ग से देवर्षि नारद राजा के दरबार में आए और राजा ने अपने सिंहासन से उठकर नारद जी को प्रणाम करके उनके चरण धोए और आरती उतारकर उनका स्वागत किया। देवर्षि नारद ने भी राजा की कुशल मंगल पूछी और बताया, मैं ब्रह्मलोक में यमलोक में गया था, जहाँ यमराज ने मेरा खूब आदर सम्मान किया और मुझे ऊंचे आसन पर बिठाकर मेरी पूजा की। मैंने यमराज की सभा में आपकी पुण्यात्मा पिताश्री का दर्शन किया। उन्होंने मुझे कहा, माहिष्मती का राजा इंद्रसेन मेरा पुत्र है। जब आप उसे मिलोगे तो मेरा एक संदेश उसे जरूर दे देना। आपके पिताश्री ने कहा कि पिछले जन्मों के लिए किसी पाप कर्म के कारण मुझे यमलोक में रहना पड़ रहा है। राजा को कहना कि अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य फल मेरे निमित्त दे, ताकि मेरा उद्धार हो सके और मैं यमलोक से स्वर्गलोक में जा सकूं। नारद जी ने कहा, मैं भी चाहता हूं कि अपने पिताश्री को यमलोक से छुड़ाने के लिए आप यह व्रत जरूर करें। नारद जी ने राजा को व्रत की सारी विधि बताई। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के उपदेश के अनुसार ही पूरे नियम से इंदिरा एकादशी व्रत का पालन किया तथा अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु जी के महाप्रसाद के साथ पितृ तर्पण तथा श्राद्ध किया और व्रत का फल अपने पिताश्री के नाम किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी तथा हरिवाहन गरुड़ जी राजा के पिताश्री को अपनी पीठ पर बिठाकर वैकुंठ ले गए। राजा इंद्रसेन ने लंबे समय तक निष्कंटक राज्य किया और अंत में अपना राज्य पुत्र को सौंपकर स्वयं ब्रह्मलोक में चले गए। देवर्षि नारद कहते हैं, यह व्रत इतना पुण्यकारी है कि इसके पुण्य फल के प्रभाव से पितरों का उद्धार हो जाता है तथा जीव के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत की कथा श्रवण करने, कीर्तन करने, सच्चे भाव से तुलसी और पीपल को जल चढ़ाने, मंदिर में दीपदान करने से सभी प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक ताप मिट जाते हैं। तो ये थी इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। उम्मीद है यह कथा आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।